देखो, मोटरसाइकिल तो बहुत है, लेकिन यामाहा RX 100 अपने आप में एक अलग ही लेवल की चीज है। ये कोई आम मशीन नहीं है, ये तो एक एहसास है। ये आपको वापस आपके जवानी के दिनों में ले जाती है, आजादी और बगावत की निशानी है, और जापानीज इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। बंद हुए इतने साल हो गए, लेकिन RX 100 आज भी लाखों भारतीयों के दिलों में राज करती है। बहुतों के लिए RX 100 सिर्फ एक सवारी नहीं थी, ये तो उनका एक हिस्सा थी। ये एडवेंचर्स में एक वफादार साथी थी, डेयरिंग एस्केपेड्स में एक मददगार दोस्त, और खामोशी के लम्हों में एक राजदार। इसके 2 स्ट्रोक इंजन की दहाड़ सुनकर लोगों को पावर और आजादी का एहसास होता था। गलियों में गूंजती हुई ये आवाज एक पीढ़ी की यादों में बस गई। RX 100 को आप सिर्फ चलाते नहीं थे, आप इसे अपनाते थे। जब इसका इंजन स्टार्ट होता था तो वाइब्रेशंस आपके रगों में दौड़ने लगते थे। ये सिर्फ आने जाने का जरिया नहीं था, ये तो इंसान और मशीन का मिलन था। इसमें कोई हैरानी नहीं कि आज भी RX 100 का जादू बरकरार है। वक्त के साथ साथ इसकी चमक फीकी नहीं पड़ी है। यामाहा RX 100 ने 1985 में भारत में कदम रखा, उस समय जब देश दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल रहा था। ये बदलाव और उम्मीदों का दौर था, और RX 100 अपने स्टाइलिश डिजाइन और जबरदस्त पावर के साथ उस जमाने की पहचान बन गई। इसने उस पीढ़ी का दिल जीत लिया जो कुछ नया, कुछ अलग चाहती थी। RX 100 यामाहा की रेसिंग विरासत का नतीजा थी। इसका हल्का फ्रेम और पावरफुल 2 स्ट्रोक इंजन इसे शहर और हाईवे दोनों जगह चलाने के लिए मजेदार बनाता था। इसका सिंपल डिजाइन इसे मेंटेन करना आसान बनाता था, जो भारत जैसे मार्केट के लिए बहुत जरूरी था। ये जल्दी ही यंगस्टर्स की पहली पसंद बन गई, जो इसके स्पोर्टी लुक्स और किफायती कीमत के दीवाने थे। RX 100 की पॉपुलैरिटी किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं थी। कॉलेज स्टूडेंट्स हों या यंग प्रोफेशनल्स, शहर के लोग हों या गांव वाले, सब इसे अपना चुके थे। ये तरक्की और ऊंची सोच की निशानी बन गई थी। RX 100 का मालिक होना मतलब आप कामयाब हो, आप कुछ खास हैं। 1990 के दशक में पूरी दुनिया में पर्यावरण को लेकर जागरूकता बढ़ी। भारत ने भी गाड़ियों के लिए सख्त प्रदूषण नियम लागू करने शुरू कर दिए। 2 स्ट्रोक इंजन अपनी पावर और सिंपल डिजाइन के बावजूद प्रदूषण फैलाने के लिए बदनाम था। यहीं से RX 100 के अंत की शुरुआत हुई। 1996 में यामाहा ने मजबूर होकर भारत में RX 100 का प्रोडक्शन बंद कर दिया। ये खबर सुनकर RX 100 के चाहने वालों को बहुत दुख हुआ। उन्हें अपनी प्यारी मोटरसाइकिल को अलविदा कहना मुश्किल लगा। हालांकि इसका बंद होना सिर्फ पर्यावरण की वजह से नहीं था। भारतीय मार्केट बदल रहा था। लोग अब ज्यादा माइलेज देने वाली और किफायती गाड़ियां चाहते थे। 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिलों का आना, जो कम पेट्रोल खाती थी और कम प्रदूषण फैलाती थी, ने 2 स्ट्रोक गाड़ियों की कहानी खत्म कर दी। अपनी पॉपुलैरिटी के बावजूद RX 100 बदलते समय का शिकार हो गई, और ये इस बात का सबूत है कि बड़े से बड़ा दिग्गज भी तरक्की के आगे टिक नहीं पाता। बंद होने के बावजूद RX 100 का क्रेज कभी कम नहीं हुआ, बल्कि इसने सेकंड हैंड मार्केट में एक नई जिंदगी पाई। अच्छी कंडीशन वाली RX 100S की कीमतें आसमान छूने लगी। ये एक कलेक्टर्स आइटम बन गई, ऑटोमोबाइल इतिहास का एक ऐसा हिस्सा जिसे इंथुजियास्ट ने संजो कर रखा। RX 100 ने बाइकर्स की एक नई पीढ़ी को इंस्पायर किया, जो इसकी सादगी और विंटेज चार्म के दीवाने थे। कस्टमाइजेशन वर्कशॉप्स ने RX 100S को रिस्टोर करने और मॉडिफाई करने में स्पेशलाइज करना शुरू कर दिया, जिससे इन पुरानी मशीनों में नई जान आ गई। इंटरनेट RX 100 कम्युनिटीज का अड्डा बन गया, जहां फोरम्स और सोशल मीडिया ग्रुप्स इस आइकॉनिक बाइक के बारे में जानकारी, कहानियां और अनुभव शेयर करते हैं। यामाहा RX 100 बंद होने के बाद सिर्फ एक मोटरसाइकिल नहीं रही, ये एक कल्चरल फिनोमिनन बन गई, पुरानी यादों का प्रतीक और एक साधारण बेहतरीन डिजाइन वाली मशीन की चिरस्थायी शक्ति का प्रमाण। यामाहा RX 100 की कहानी इंजीनियरिंग का कमाल, कल्चरल इंपैक्ट और इमोशनल अटैचमेंट का एक दिलचस्प मिश्रण है। ये कहानी सिर्फ ऑटोमोबाइल्स की नहीं है, बल्कि एक पीढ़ी के सपनों, उम्मीदों और नॉस्टैल्जिया की भी है। RX 100 की विरासत सिर्फ इसके पावरफुल इंजन या स्टाइलिश डिजाइन की नहीं है, ये उन एहसासों की भी है जो इससे जुड़े हैं।
ये इसके एग्जॉस्ट नोट की थ्रिल, इसके द्वारा मिलने वाली आजादी और लाखों लोगों की यादों की भी है। आज भी सड़क पर एक अच्छी कंडीशन वाली RX 100 को देखकर लोग मुड़कर देखते हैं और एडमिरेशन महसूस करते हैं। ये हमें एक सरल समय की याद दिलाती है, एक ऐसे समय की जब जिंदगी धीमी गति से चलती थी। यामाहा RX 100 भले ही अतीत का हिस्सा बन गई हो, लेकिन इसकी कहानी अमर है। ये इस बात का प्रमाण है कि कुछ मशीनें अपने कार्य से भी आगे बढ़कर हमारी सामूहिक स्मृति का एक अभिन्न अंग बन जाती है। RX 100 की कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे सरल चीजें ही सबसे अधिक स्थायी प्रभाव छोड़ती हैं।